आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, जो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात में क्या निकल कर आया है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, वो पहली बार जम्मू यहाँ पर डिप्टी सीएम के रूप में पहुंचे थे और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम जो हैं वो यहाँ पर बनेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार हमले हो रहे हैं उस बीच नॉर्दर्न कमांड के जीओसी ने कहा है कि वो किसी भी तरह की आतंकी साजिश से निपटने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर दिल्ली जाने का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार उनको दिल्ली में यहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यहाँ पर समय मिला, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ नितिन गडकरी से वहाँ पर मुलाकात जो है वो यहाँ पर की है। लेकिन जो उनकी मुलाकात यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से हुई है वो करीब 30 मिनट तक वो वहां पर चली है और उस दौरान उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर स्टेटहुड के साथ साथ कई दूसरे मुद्दे जो हैं उस पर यहाँ पर अमित शाह से बात की है। और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला को कहा गया है कि केंद्र सरकार इसके बारे में ज़रूर यहाँ पर सोचेगी और आगे कदम जो है वो यहाँ पर बढ़ाएगी। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यहाँ पर मुलाकात की है और उनसे भी कई मुद्दों पर उनकी चर्चा जो है वो यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ वो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले हैं और जम्मू कश्मीर के जो ताज़ा यहाँ पर घटनाक्रम है उससे भी उन पर चर्चा हुई है और नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हुई है और जम्मू कश्मीर में रोड किस तरीके से काम चल रहे हैं उस पर उनकी बात जो है वो यहाँ पर हुई है। लेकिन साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला का ये जो दौरा था वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड दिलवाने का यहाँ पर था। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर सरकार बनाई और अपनी कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर की तो उसमें उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर स्टेटहुड का मुद्दा जो है उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया और उसकी कैबिनेट ने उनको अधिकृत भी किया कि वो दिल्ली जा सकते हैं और यहाँ पर बात कर सकते हैं स्टेटहुड को लेकर। और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास ये फाइल गई, जिसके बाद उन्होंने इसे अप्रूव करके दिल्ली जो है वो यहाँ पर भेज भी दिया। ज़रूर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पर जो राजनीतिक यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं उन्होंने कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए। खास तौर पर उमर अब्दुल्ला जब उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा तो उस समय जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर 370 का रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हुई उनकी सरकार बनने के बाद तो उसमें उन्होंने यहाँ पर 370 की बजाय स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया, जिसके चलते उनको यहाँ पर उनकी काफ़ी आलोचना जो है वो यहाँ पर राजनीतिक दलों ने की। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर स्टेटहुड को लेकर जो है प्रधानमंत्री और दूसरे जो यहाँ पर बड़े मिनिस्टर्स हैं उनसे मिले हैं और कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला ने एक वादा यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों से किया था वो उन्होंने निभाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। लेकिन ज़रूर अभी भी 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन होने वाला है और उसमें भी जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो ज़रूर उठेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो 370 का मुद्दा यहाँ पर नहीं उठाया है उसको लेकर वहाँ पर हंगामा होना तय माना जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पहले असेंबली सेशन में यहाँ पर जो 370 का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर लेकर आ सकती है। उमर अब्दुल्ला पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं केंद्र के पास है, इसलिए उन्होंने पहले स्टेटहुड का मुद्दा यहाँ पर लाया है। लेकिन जो यहाँ पर 370 का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं असेंबली में ही यहाँ पर डिस्कस हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को हर तरफ से यहाँ पर घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से जो उन्होंने वादा यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में किया था कि वे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर स्टेटहुड यहाँ पर दिलवाएंगे, उसके तहत वो अब केंद्र सरकार में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और दूसरे मंत्रियों से मिल चुके हैं और एक तरह से गेंद जो है वो उन्होंने उनके पाले में डाल दी है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर यहाँ पर क्या फैसला लेती है। लेकिन ज़रूर उमर अब्दुल्ला जो है वो अब काफ़ी यहाँ पर कैलकुलेटेड नज़र आते हैं। उमर अब्दुल्ला जब दिल्ली गए हैं
तो उन्होंने वहां पर सभी जितने भी मंत्री हैं उनको कश्मीरी शॉल देकर एक तरह से उनका अभिनंदन किया है, जिसको लेकर काफी उनकी प्रशंसा जो है वो भी यहाँ पर हो रही है। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला जो जो उन्होंने वादे किए हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों से किए हुए वादे जो है वो यहाँ पर निभाएं। और जब वो उन्होंने यहाँ पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की थी उस समय भी कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो जो वादे यहाँ पर उन्होंने किए हैं उनको यहाँ पर पूरा करेंगे। ऐसे में अब देखना है कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है उस पर अब केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पर क्या फैसला लेती है। इसके बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की। सुरेंद्र चौधरी को जम्मू कश्मीर का, जम्मू सूबे से एक तरह से उप मुख्यमंत्री यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने बनाया है। और आज सुरेंद्र चौधरी पहली बार जम्मू यहाँ पर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत यहाँ पर पार्टी ऑफिस में यहाँ पर किया गया। और इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी जो है उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित भी किया। और इस दौरान सुरेंद्र चौधरी शुरू में काफी भावुक जो है वो यहाँ पर नजर आए और उन्होंने यहाँ पर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर बताया कि जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस समय उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनको जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जब उनको ये बताया गया और जब उन्हें पता लगा तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से सरप्राइज मिला, जिसके बाद कहीं वो उन्होंने कहा कि वो रो भी पड़े। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर शपथ जो है वो यहाँ पर ली। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उनको जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन्हें यहाँ पर दी है। इसके बाद सुरेंद्र चौधरी जो है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को यहाँ कहा कि उन्हें आने में यहाँ पर जरूर देरी हुई, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लगातार जो उनको डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मिले हैं उनके यहाँ पर अलग अलग अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो उनके पास विभाग हैं उनमें कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे जो आम लोग हैं उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि वो सभी डिपार्टमेंट जैसे कि उनके पास माइनिंग, लेबर और सभी डिपार्टमेंट्स के उन्होंने यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की और अलग अलग स्कीम्स जो हैं उनके बारे में जाना। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को भी यहाँ पर जो भी स्कीम्स यहाँ पर है उसके बारे में समझना चाहिए और अगर उनको भी कोई किसी तरह की कोई परेशानी भी होती है तो उनकी वो पूरी मदद जो है वो यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी जो है उन्होंने कई बड़ी बातें जो हैं वो यहाँ पर कही। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं जम्मू से बराबरी जो है वो यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तो उन्होंने पूरी तरह से बराबरी से यहाँ पर जो लोगों को मंत्री भी दिए हैं और साथ ही साथ पूरी बराबरी का अधिकार जो है वो जम्मू के लोगों को यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी हैं उन्होंने कई और बातें जो हैं वो भी यहाँ पर कही है कि जब जो क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो एक तरीके से वो दूसरे पहाड़ी हैं जिन्हें डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और ये उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो बनाया है। इसके साथ उन्होंने बोला है कि ये जो उमर अब्दुल्ला और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी उनको डिप्टी सीएम बनाने की। इससे पहले जितनी सरकारें थी उनमें यहाँ पर कोalition की सरकार थी और उनको यहाँ पर उस समय इसीलिए डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर बनाना पड़ा था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी ही पार्टी से यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो यहाँ पर बनाया है। और आखिर में यहाँ पर जो सुरेंद्र चौधरी हैं उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर एक तरह से जो जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे ये कहा है कि अगर किसी भी तरह की चोरी यहाँ पर डिपार्टमेंट में की जाती हैं तो उसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त यहाँ पर नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने अधिकारियों को फिलहाल वो 6 महीने का समय जो है वो यहाँ पर देंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से अधिकारी जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी यहाँ पर अपने जो यहाँ पर उनका डिपार्टमेंट है उसे अपनी जागीर समझना शुरू करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर वो जरूर एक्शन जो है वो यहाँ पर लेंगे। ऐसे में सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू पहुंचकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को की है और ये उन्होंने बताया है कि वो लगातार कोशिश करेंगे कि वो अपने लोगों के लिए यहाँ पर काम करें। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ही दिन हुए हैं सरकार बनने में और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स जो है वो यहाँ पर उठाती है, क्योंकि
जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा और यहाँ पर जो गवर्नर राज है वो लगा, उसके बाद कई बड़े डिसीजंस यहाँ पर जो है वो एलजी प्रशासन ने यहाँ पर लिए हैं। ऐसे में उन डिसीजंस को बदलना आसान यहाँ पर ज़रूर सरकार के लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो सुरेंद्र चौधरी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर जो मुद्दे हैं और जिस तरह की उनको उनसे यहाँ पर चाहते हैं कि वो काम करें, उस तरह का काम जो है वो यहाँ पर करें। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और कल आतंकियों ने गुलमर्ग के पास बूटा पथरी इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला किया है, जिसमें सेना की एक गाड़ी को वहां पर टारगेट किया गया है और सेना के 2 जवान उसमें शहीद हुए हैं, साथ ही साथ 2 पोर्टर भी शहीद हुए हैं। और उस पूरे हमले के बाद से ही सेना का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। जो खबर है उसके मुताबिक ये जो बूटा पथरी का एरिया है ये एलओसी के बिल्कुल नजदीक का एरिया पड़ता है और सेना के पास पहले से इस तरह के इनपुट थे कि जो बॉर्डर पार जो आतंकी संगठन है वो किसी तरह की घुसपैठ करवा के यहाँ पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में नए टैक्टिक्स के साथ यहाँ पर जो आतंकी हैं उन्होंने एक बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर किया है। इससे पहले जो सोनामर्ग का गगनगीर इलाका है वहाँ पर एक कंपनी के वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया गया था, जिसमें 7 निर्दोष लोग जो हैं वो वहाँ पर मारे गए थे। ऐसे में अब जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेना के ऑपरेशन इस समय लगातार इन सभी इलाकों में जारी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज की है, उनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो भी यहाँ पर चेंज हुई है और इस तरह की भी खबरें हैं कि बॉर्डर पार से भी उनको यहाँ पर मदद जो है वो की जा रही है। लेकिन सेना अब अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसी तरीके से यहाँ पर तैयार कर रही है और कोशिश सेना की यही है कि जल्द से जल्द जिन आतंकियों ने इन हमलों को अंजाम दिया है उनको यहाँ पर मार गिराया जाए और उसी को लेकर यहाँ पर ऑपरेशन जारी भी है। अगर हम बात करें एलओसी पर, तो एलओसी पर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो यहाँ पर नॉर्दर्न कमांड के जीओसी के मुताबिक काफ़ी स्ट्रांग है और जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं उनको यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंटरलैंड में ऑपरेशन चल रहे हैं वो भी काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर रहे हैं और लगातार आतंकी जो हैं उनको यहाँ पर मारा जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि जम्मू कश्मीर में इस समय सिर्फ 120 से लेकर 130 आतंकी जो हैं वो ही सिर्फ यहाँ पर एक्टिव हैं और ज़रूर अब यहाँ पर जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो टोटली यहाँ पर लगभग 0 हो चुकी है। ऐसे में जो यहाँ पर नॉर्दर्न कमांड के जीओसी है उनका साफ कहना है कि इन आतंकियों का भी जल्द सफाया जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में सेना को काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है कामयाबियाँ मिली है और 720 आतंकी जो हैं वो सेना इस बार यहाँ पर मार चुकी है। ऐसे में यहाँ पर ज़रूर आतंकी जो हैं वो इस तरह से लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना का जो प्लान्स है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। सेना जो है वो मल्टी लेयर यहाँ पर सिक्योरिटी सेना अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगा रही है और सेना जो है वो नए यहाँ पर हथियार तो खरीद ही रही है, इसके साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है उसका इस्तेमाल जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर सेना के जो जीओसी हैं उनका ये भी कहना है कि अब जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें यहाँ पर सेना और पैरामिलिट्री जो है उसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अब जो वीडीजीज हैं उनको भी इंगेज किया जा रहा है और 600 से ज़्यादा वीडीजीज जो है उनको जल्द ही यहाँ पर लिया जाएगा और जो वीडीजीज हैं उनको यहाँ पर जो 10,000 से ज़्यादा ऑटोमेटिक हथियार जो हैं वो भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आतंकियों पर पूरा एक तरह से प्रहार जो है वो यहाँ पर करने की तैयारी में सेना यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी है, चाइना का बॉर्डर भी एक तरह से उनके अंडर यहाँ पर आता है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों देश में यहाँ पर जो बातचीत है वो काफ़ी सही रही है, जिसके बाद अब दोनों ही देश जो है वो पेट्रोलिंग को लेकर उनमें एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हो चुका है और अब लगातार डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो इस समय चीन में यहाँ पर लगातार चल रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पर नॉर्दर्न कमांड का के जो जीओसी हैं उनका कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर सिनर्जी रखी जाए ताकि
यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना हो, और जो आतंकी जो लगातार अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं उनका भी यहाँ पर सफाया जो है वो यहाँ पर हो सके। लेकिन ज़रूर अभी भी जिस तरीके से जो हमले हुए हैं उसको लेकर अभी भी सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं। सब लोगों की नज़र वहीं पर है कि आखिर ये आतंकी जो हैं वो क्यों इस तरह के हमले जो हैं वो यहाँ पर टारगेटेड हमले कर रहे हैं, और क्या नई स्ट्रेटेजी जो है वो आतंकी यहाँ पर अपना रहे हैं। लेकिन सेना पूरी तरह से तैयार है। सेना पहले भी इस तरह के हमले जो हैं उनको नाकाम सेना ने किया है, और अब सेना कोशिश कर रही है कि जो ये नया यहाँ पर कोशिशें यहाँ पर आतंकियों की तरफ से हो रही हैं इन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर विफल कर दिया जाए, और यहाँ पर जो आतंकी साजिशें रच रहे हैं उनको यहाँ पर नाकामयाब कर दिया जाए। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की सारी बड़ी खबरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।